सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। और देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है और मन में बहुत सुंदर विचार भाव आए कि क्यों ना राम कथा संकीर्तन कर लिया जाए। तो आज हम सभी भक्तजन राम कथा संकीर्तन में डुबकी लगाएंगे। ऐसा शुभ अवसर हमारे को प्रभु की कृपा से मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हे प्रभु, हम ना ज्ञानी हैं, ना कोई विद्वान है और ना ही शास्त्रों के मर्म को हम जानते हैं। हम तो बस आपके नाम के प्यासे हैं, आपकी कथा के प्रेमी हैं। जो कुछ भी आज कहा जाए इस वाणी से, ये हमारी योग्यता नहीं, ये आपकी कृपा है। यदि शब्दों में कोई भूल हो, भाव में कोई कमी हो, तो हे रघुनाथ, हमारी भक्ति समझकर स्वीकार कर लेना। हम सिर झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। नाम से संकीर्तन का शुभारंभ करते हैं। देखिए, जैसा कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि राम नाम ही जीवन का दीपक है और रामचरितमानस हमारे हृदय का अमृत है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च करितारं वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशिलाविदयं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणां दिशां रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गणेश सुमिरन करूं गुरु चरणन की धूल। सरस्वती मां शारदे वाणी दे मधुमूल। शिव शंकर की वंदना, शिव शंकर की वंदना। जिनके बाल त्रिनेत्र हर हर महादेव सदा करे सकल भय क्षेत्र। विष्णु रूप श्री नारायण जग के पालनहार। जिनकी माया से चले सृष्टि का व्यवहार। लक्ष्मीपति की कृपा से हो धन धर्म की वृद्धि। जन जन के जीवन बने सुख शांति की सिद्धि। नवगर कुल देवी जी गुरु संतों का कर ध्यान। राम कथा के प्रथम दिन हो मंगल कल्याण। सब देवों की कृपा से सजे कथा का द्वार। जाजू दास ये शीस नवाए राम नाम आधार। राम कथा आरंभ करें चरण कमल में नमन।
श्रवण भक्ति और प्रेम से भरपूर हो सारा मन। बोले जय श्री राम, जय गुरुदेव, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगलाचरण के पावन शब्दों के साथ आज इस पुण्य भूमि पर श्री राम कथा संकीर्तन रूपी गंगा में डुबकी लगाने हम सब जा रहे हैं। राम मर्यादा है, राम करुणा है, राम कर्तव्य है और राम ही जीवन का सत्य है। तो आइए हम सब अपने मन को संसार से हटाकर राम के चरणों में अर्पित करते हुए आरती के साथ आगे बढ़ेंगे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, राम लला की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोए युगल सरकार, परस पर हंसी है रति हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन ये मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पावे अंजनी लाल, निरख पद पंकज ओत निहाल। कहत रघुराई दंड सेविकाई, पवन सुत गिरवर धारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। कहते अविदेश रहे न कलेश, बोले जय जय आरी की। आरती अवध बिहारी की, दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, जनकमयी जनक दुलारी की। बोल साचे दरबार की जय। राम लखन सिया जानकी जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब आगे बढ़ते हैं। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। गंगा की वंदना, जमुना की वंदना। त्रिवेणी की धारा को बार बार वंदना। त्रिवेणी की धारा को बार बार वंदना। ब्रह्मा जी की वंदना, विष्णु जी की वंदना। लक्ष्मी जी के चरणों में बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की वंदना। सीता जी के चरणों में बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार वंदना।
भोले जी की वंदना, नांदिया की वंदना, माँ गौरी जी के चरणों में बार बार वंदना। कृष्ण जी की वंदना, दाऊ जी की वंदना, राधा जी के चरणों में बार बार वंदना। गीता जी की वंदना, भागवत की वंदना, रामायण के चरणों में बार बार वंदना। रामायण के चरणों में बार बार वंदना। बोले राजा राम भगवान की जय हो। अब देखिए, सभी भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, सबका ध्यान करते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए, और आज रामचरितमानस के नवापरायण 9 दिवसीय पाठ, जो कि ये बालकांड से शुरू होता है, भगवान की कृपा से प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस के बालकांड के प्रारंभ से शुरू करने से पहले, कथा में प्रवेश करने से पहले ग्रंथ की वंदना करना बहुत जरूरी है। इस वंदना का भाव क्या है, ये हम समझेंगे कि गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ग्रंथ में सबसे पहले बहुत सुंदर वंदना की है राम जी की महिमा बताते हुए। बंदऊ राम नाम रघुवरि को, हेतु कृसानु भानु हिम करि को, विधि हरिहरमय वेद प्राणि सो, अगुण अनुपम गुण निदानि सो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। वो कह रहे हैं कि रघुनाथ जी की वंदना, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का कारण है, यह है नाम रूपी ग्रंथ, ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। ये वेदों का प्राण है और गुणों का भंडार है। इस ग्रंथ की तुलना एक पवित्र सरोवर से की है। पहिले बांधव ग्रंथ को, गुरु चरणों सिर नाय, राम कथा कहिबे चलऊं, करऊं कृपा रघुनाथ, करऊं कृपा रघुनाथ। ग्रंथ नहीं ये साक्षात प्रभु प्रेम की खान, जो भी पढ़े श्रद्धा सहित होय सफल जीवन जान, होय सफल जीवन जान। इस ग्रंथ में केवल कथा नहीं है, ये जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है, दुख से निकलने का मार्ग है और भक्ति का अमृत है। जब जब धर्म की हानि होती है धरती पर, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। इन्हीं दिव्य लीलाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी लेखनी तो सिर्फ राम नाम की स्याही से चलती है, इसलिए ग्रंथ को प्रणाम करते हुए राम कथा में प्रवेश करते हैं, ताकि राम जी स्वयं हमारी वाणी में विराजे, राम जी स्वयं हमारी वाणी में विराजे। और राम जी वाणी में आ गए तो फिर तो अमृत ही अमृत है हमारी वाणी में। थोड़ा सा एक भजन प्रभु कृपा से गुनगुनाएंगे, हनुमान जी का, हनुमत लाल जी का। बोले राजा राम भगवान की जय हो।
देवा ओ देवा हनुमत देवा, देवा ओ देवा हनुमत देवा, राम कथा में आ जाओ। ढोल नगारे सभी बज रहे हैं, राम कथा में आ जाओ। देवा ओ देवा हनुमत देवा, राम कथा में आ जाओ। ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, राम कथा में आ जाओ। बोलो राम राम राम। रिद्धि को लाओ सिद्धि को लाओ, बिगड़े काम बना जाओ। राम को लाओ लक्ष्मण को लाओ, कीर्तन खूब करा जाओ। ब्रह्मा को लाओ विष्णु को लाओ, शंकर साथ में ले आओ। राम कथा में आ जाओ तुम, राम कथा में आ जाओ। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्री सीताराम जी की जय हो। अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। मंगल भवन ये मंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखिए, जो मंगल करने वाले और अमंगल को हरने वाले हैं, वे श्री राम जी हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहें। देखिए, जब हम कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं और संपुट लगा के आगे बढ़ते हैं, तो ये संपुट हमारे लिए एक सेतु ब्रिज का कार्य करता है। ये संपुट हमारे लिए एक ब्रिज का कार्य करता है। जितनी बार हम संपुट को दोहराएंगे, कथा उतनी ही फलदायी होती जाएगी। और इस संपुट में संपूर्ण रामायण का सार और प्रभु की कृपा समाहित है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। अब ग्रंथ की वंदना के बाद आता है इस राम रूपी नाम की महिमा। देखिए, इस कलयुग में न यज्ञ संभव है, न कठिन तप और न ही बड़े बड़े व्रत। यदि कुछ सरल है तो केवल राम जी का नाम। राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी के द्वार। तुलसी भीतर बाई रहूं, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। यदि तुम अपने भीतर, हम आप सब अपने भीतर और बाहर उजाला चाहते हैं, तो राम नाम रूपी मणि दीपक को जीव रूपी चौखट पर विराजमान करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक बहुत सुंदर बात है कि एक बार ऋषि मुनियों के बीच एक चर्चा छिड़ी कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। इस जिज्ञासा को लेकर इसके समाधान हेतु देव ऋषि नारद जी के पास गए। मतलब जो ऋषि मुनि जी थे, उनके बीच चर्चा छिड़ी और वो इस चर्चा को लेकर नारद जी के पास गए कि नारद जी ने एक घटना के माध्यम से समझाया कि महिमा को सिद्ध किया। उस महिमा को इस तरह से समझाया नारद जी ने, इस तरह से सिद्ध किया कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र तट पर थे, जब नल और नील पत्थरों पर राम नाम लिख लिख कर उन्हें समुद्र में डाल रहे थे, वे पत्थर डूबे नहीं, तिर गए थे। ये देख स्वयं भगवान
को मन, ये देख स्वयं भगवान को मन के अंदर कौतूहल हुआ। वे वेश बदलकर वहां पहुंचे और सोचने लगे कि यदि मेरे नाम से पत्थर तिर रहे हैं तो मेरे हाथ के फेंके हुए भी तिर जाएंगे। उन्होंने एक घटना बताई उन ऋषि मुनियों को। प्रभु ने पत्थर उठाया और जल में छोड़ा, लेकिन वह पत्थर तुरंत डूब गया। राम चकित रह गए। तब हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, जिसे आप स्वयं अपने हाथों से त्याग दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे भला कौन बचा सकता है। लेकिन जिससे आपके नाम का सहारा मिल गया वो इस संसार रूपी सागर में कभी नहीं डूब सकता। तो स्वयं भगवान की उपस्थिति से भी अधिक शक्तिशाली राम नाम की महिमा है। राम भक्तों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। ये उन्होंने इस तरह से समझाया। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। मैं कहाँ तक वर्णन कर लूं, राम नाम गुणों को। मैं कहाँ तक वर्णन करूं, ये राम नाम के गुणों की बखान नहीं कर सकता। मैं राम नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकता। राम नाम की महिमा इतनी होती है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे हूँ पारा, सुमर सुमर नर उतरे हूँ पारा। भगवान इसमें यही है कि राम नाम की महिमा का वर्णन विशेष बताया गया है। और अब देखिए आगे आता है कि शिव पार्वती, भगवान भोलेनाथ, शिव पार्वती प्रसंग कि जब सती माता शिव पार्वती प्रसंग आता है यहाँ पर कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो श्री राम जी का नाम ही हमें भव से पार उतार सकता है। भगवान भोलेनाथ भी हमेशा राम 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 कहते हैं। जब सती माता ने योग अग्नि में देह त्याग दी तब शिव जी वैराग्य में चले गए। सती माता ने हिमाचल के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव जी के प्रति गहरा प्रेम और तपस्या थी। ये पार्वती का प्रसंग इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि भोलेनाथ पार्वती से ये राम रूपी जो ये नाम की महिमा है, कथा है, वो पार्वती को ही सुनाएंगे। तो पार्वती सती माता जब हिमालय के घर पार्वती रूप में जन्म लिया, बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम और तपस्या थी। पार्वती जी ने वर्षों तक कठोर तपस्या किया शिव को पाने के लिए। धूप, वर्ष, ठंड, अन्न, जल त्याग कर केवल शिव नाम जप उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। पार्वती शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया और उनकी तपस्या को देखकर तीनों लोक कांप उठे। तीनों लोक में कंपायमान हो गया। इतनी उन्होंने भारी तपस्या की। धूप में, वर्षा में, ठंड, अन्न, जल सब त्याग कर। उधर देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस बहुत सताने लगा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। लेकिन शिव तो योगी बन बैठे हैं, विवाह ही नहीं करना चाहते हैं। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि शिव जी का मन मोहा जाए। कामदेव ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाया। शिव जी क्रोधित हो गए और तीसरा नेत्र खोल दिया।
कामदेव भस्म हो गया, पर पार्वती जी की भक्ति और तपस्या देखकर शिव जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा ली और प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। हिमालय के आंगन में भूत प्रेत गण ऋषि सब इकट्ठे हुए और शिव जी दूल्हा बने, कभी बागंबर, कभी गले में सर्पों की माला। पार्वती ने उन्हें साक्षात भगवान मानकर गले में माला डाली। शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। भोलेनाथ राम का जप हमेशा करते थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि आप जिस राम को परमेश्वर कहते हैं उसकी कथा मुझे सुनाए। तब शिव जी ने राम कथा माँ पार्वती को सुनाई थी। यही कथा आगे जाकर रामचरितमानस बनी है। देखिए बहुत सुंदर शिव जी विवाह के लिए सकल देवताओं ने सजाया कैलाश नगरी सारा, शिव पार्वती का मिलन हुआ आनंद छाया हमारा। सभी देवताओं ने कैलाश नगर को सजाया, शिव पार्वती का मिलन करवाया और वहां सब आनंद से भर उठे। बजे सेनाई और ढोलक, फूलों से भरा हर द्वार, शिव शंकर संग पार्वती सदा सुखी रहे संसार। ढोलक नगाड़े सेनाइयां बज रही है, सब द्वार सज रहे हैं और शिव पार्वती के साथ सदा सुखी संसार बसाने का मन बना रही है। सत्य प्रेम और भक्ति का मिलन हुआ है आज, राम कथा में जब बताया हृदय पुलकित आज। ये राम कथा में शिव विवाह की चर्चा आई और सबका हृदय पुलकित हो रहा है। तो भोलेनाथ जी भी राम नाम रूपी नाम को जपते रहते थे। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरिजे, मैंने तीनों लोकों को देखा पर राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि आप सारा दिन राम राम करते रहते हैं, क्या है मुझे कथा सुनाइए। तो भोलेनाथ बता रहे हैं पार्वती जी को कि राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। राम नाम वह नौका है जो बिना परिश्रम के भवसागर पार करा देती है। जिसके मुख में राम नाम, उसके भाग्य में कभी विराम नहीं है, उसके दुखों का ठहराव नहीं है। अजामिल, वाल्मीकि, शबरी, गजेंद्र सब प्रभु के नाम से ही तर गए। इस नाम में प्रभु की करुणा शक्ति रूप सब में समाया हुआ है। राम नाम रस पीजिए, राम नाम रस पीजिए, मिटे सकल संताप, नाम सुमिरन से होवे हरि कृपा का आप। राम नाम की गूंज में डूबे सकल संसार, जो लेवे जो जे लेवे प्रेम से, जो जप लेवे प्रेम से, होवे भव से पार। नाम सुमिरन जो करे, मन मंदिर में बैठ, तुलसीता को दास है, मिटे सकल संताप। बहुत सुंदर भगवान बता रहे हैं कि राम नाम की गूंज में जो डूबे सकल संसार, तो वो सब आत्माएं भव से पार हो जाती हैं। नाम सुमिरन अपने मन के मंदिर में बैठकर भजे तो उसको कोई कष्ट नहीं रहता है। राम कथा की गंगा बहे, पावन मन ये हर, पावन मन हर प्राण, श्रवण करे जो प्रेम से, पावे पद निर्माण, पावे पद निर्माण।
भोलेनाथ पार्वती जी को कह रहे हैं कि मैं राम कथा कहाँ तक सुनाऊं, इसका वर्णन नहीं आता है कहने में। राम कथा इतनी सुखदाई है। बोल रहे हैं कैसे बताऊं राम कथा की महिमा। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सत्संग में सुनाऊं सबको कि महिमा राम नाम की। सुर से सुनाऊं, सरगम से सुनाऊं, सत्संग में सुनाऊं महिमा राम नाम की। ये राम नाम रूपी मणि अद्भुत है। ब्रह्मा जिनका नाम है, ब्रह्मांड जिनका धाम है, ऐसे वेद वाले को मेरा परिणाम है। विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है, ऐसे चक्रधारी को मेरा परिणाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे डमरूधारी को मेरा परिणाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या उनका धाम है, ऐसे धनुषधारी को मेरा परिणाम है। भगवान कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा को मैं कहाँ तक सुनाऊं। राम नाम की महिमा अद्भुत है। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जिनके हृदय में बस गए राम, वो जरा जोर से बोले, बोलो श्री राम महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कथा में सबसे पहले शिव पार्वती संवाद ही क्यों आता है, बताना चाहेंगे इस चीज को। हमारे तुलसीदास जी बता रहे हैं क्योंकि कथा के रचनाकार शिव हैं। क्योंकि सबसे पहले शिव जी ने रामचरितमानस की रचना अपने मन में की थी और उन्होंने अपने मन में ही रखा। उचित समय आने पर उन्होंने इसे माता पार्वती को सुनाया, इसलिए इसे मन का सरोवर कहा जाता है। राम महेश निज मानस राखा, पाई सुसम उसी वासन भाषा, ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हरिषि हर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। राम कथा की शुरुआत एक जिज्ञासा से होती है। पार्वती माता सती को राम जी के मनुष्य रूप पर संदेह हुआ और देखिए जब तक मन का संशय दूर नहीं हो जाता, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना कठिन होता है। उसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ा नहीं जाता है। भोलेनाथ ने गुरु बनकर पार्वती का संदेह दूर किया। जो कथा भोलेनाथ ने पार्वती को सुनाई वही रामचरितमानस बनी। क्योंकि राम कथा का जो ये प्रसंग है वही सती के मोह से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में जब माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली तो देह त्यागनी पड़ी। अगले जन्म में जब उन्हें पार्वती के रूप में अवतार लिया और शिव जी से विवाह किया, तब उनके मन में फिर से राम के स्वरूप को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भोलेनाथ से पूछा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, जो रघुबीर होई को आना, कहूं बुझाई मोहि विज्ञाना। पार्वती जी ने कहा, यदि आप दीन दयाल हैं और वेदों ने आपका यश गाया है तो मुझे समझाकर कहिए
कि क्या श्री रघुवीर कोई और है या वही ब्रह्मा है। भगवान ने भ्रम दूर किया और बताया कि राम एक राजा के पुत्र नहीं, साक्षात ईश्वर है। कि राम एक राजा के पुत्र नहीं है, साक्षात ईश्वर के रूप है, ईश्वर है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तै मोय निसाल विलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तै पुनि विज्ञान बिहाना। मंगल भवन मंगल आरी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हे उमा, राम कथा एक ऐसी अंजनी काजल के समान है जो अज्ञान के अंधेपन को दूर कर देती है। अज्ञान अंधेपन को दूर कर देती है, ऐसी राम कथा है। शिव जी राम के भगत हैं, परम भगत हैं, और राम जी शिव जी के आराध्य हैं। शिव जी भी यही कहते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावे साखा, असी कहीं लगे जपन हरि नामा। गई सती जय प्रभु हे सुख दामा। मंगल भवन या मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शंकर जी से, भगवान से पूछती है, भोलेनाथ से, कि हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी महादेव हैं, आप हमेशा राम राम क्यों जपते हो, उनके नाम में डूबे रहते हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे गिरिजे, राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं, करुणा के सागर, भक्तों के रक्षक। माता पार्वती कहती है कि यदि ऐसा है तो मुझे विस्तार से सब बताओ कि क्या है। राम कथा में पार्वती माता श्रद्धा का प्रतीक है। जिज्ञासा, जो कथा सुनने की जिज्ञासा है उनको, वो श्रद्धा का प्रतीक है। और देखिए, श्रद्धा ही वह शक्ति है जो जिज्ञासा उत्पन्न करती है। प्रभु की ओर पहला कदम बढ़ाती है हमारी जिज्ञासा, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, प्रभु का कीर्तन करें, संकीर्तन करें, यही हमारी जिज्ञासा है। तो भोलेनाथ जो पार्वती माता है वो श्रद्धा का प्रतीक है, और भोलेनाथ विश्वास का प्रतीक है। जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तभी व्यक्ति अपने हृदय में स्थित ईश्वर का अनुभव कर पाता है। श्रद्धा और विश्वास दोनों अपने हृदय में होना अति आवश्यक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि श्रद्धा है और विश्वास नहीं है, या विश्वास है और श्रद्धा नहीं, तो साधना अधूरी रह जाती है। भोले बाबा स्वयं राम कथा को प्रथम, भोले बाबा स्वयं राम कथा के प्रथम वक्ता हैं, जो ये दर्शाते हैं कि अटूट विश्वास ही कथा का आधार है। तो पार्वती जी को भोलेनाथ विस्तार से बताने के लिए ध्यान में जाते हैं। देखिए, भगवान पार्वती माता के कहने पर कथा आरंभ करते हैं और ध्यान में जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, ये कथा बहुत पवित्र है, जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसे उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप कट जाएंगे।
गिरिजा सुनहु रघुपति कथा अति पावन। गिरिजा सुनहु रघुपति कथा अति पावन। सुख धाम निकेता सुनत मिटत भव बंध सभिये। सब जपत सियावर राम। शिव बोले गिरिजा से सुनो राम गुणगान। आज सुनाऊं प्रेम से रघुवर की महान कथा। राम नाम सम मंत्र नहीं तीनों लोकन माय। शिव सदा जपते रहे गिरजा यही सराय। गिरजा यही सराय। भोलेनाथ ने पार्वती जी को बताया कि राम कथा कलयुग के पापों को धोने वाली है, मन को शांति देने वाली है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा से कह रहे हैं, हे उमा मैं अपना अनुभव बताता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कह रहे हैं कि हे उमा भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी ये संसार स्वप्न की भांति है। ये संसार स्वप्न है। शिव मुख से निकली कथा अमृत धारा। सुन कर पार्वती हुई भक्त रस में साना। शिव जी के मुख से राम कथा निकली अमृत धारा के समान। सुनकर पार्वती भक्ति रस में एकदम हृदय गदगद हो गया। राम कथा जो सुनत है मन मंदिर में राम। शिव गिरज परमाण है मिटे सकल संताप। जिस कथा को स्वयं महादेव सुनावे वह कथा साधारण कैसे हो सकती है। बहुत सुंदर भाव से यहाँ गुनगुना रहे हैं। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू दीपे भारत खंड आर्यावर्ते भारत वर्षे। भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। एक नगरी विख्यात अयोध्या नाम की। ये जन्म भूमि श्री राम की। ये जन्म भूमि परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। शिव पार्वती विश्वास और श्रद्धा। शिव पार्वती विश्वास और श्रद्धा से युगल स्वरूप है और बहुत सुंदर कथा भगवान सुना रहे हैं माता पार्वती जी को। राम नाम नर केसरी। कनक कसी पुकलिकाल
जापक जापक जन पर लाद जिमी पालई दल सुरसान। राम का नाम नरसिंह भगवान के समान है और ये कलयुग हिरण्यकश्यप के समान है। जो भक्त प्रहलाद की तरह इसका नाम जप करते हैं, राम नाम उनके कष्टों का संहार कर उनकी रक्षा करता है। शिव पार्वती को समझाते हैं कि निराकार ब्रह्मा और साकार राम में कोई भेद नहीं है। निराकार ब्रह्मा और साकार राम में कोई भेद नहीं है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर सुजान। बिनु विश्वास न पाइए, विमल भक्ति जय जान। श्री राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है और चतुर संत चकोर पक्षी के समान है, जो इसका पान करते हैं लेकिन बिना विश्वास के उस निर्मल भक्ति को नहीं पाया जा सकता है। इस भक्ति को वो ही पा सकता है जिसके अंदर भगवान के प्रति आस्था हो, विश्वास हो। भोलेनाथ कहते हैं, बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर, पार्वती को समझाते हैं कि शंकर जी कहे सुनो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब जीते जी के नाते हैं और अंत समय में कोई नहीं। भोलेनाथ पार्वती को समझाते हैं कि हे माँ, हे पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं है, सब जीते जी के नाते हैं। ये संसार स्वप्न की माया है, अंत समय में कोई नहीं है यहाँ। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं। राम बिना इस जग में गिरजे, सच्चा साथी कोई नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती, दुनिया में कोई नहीं, राम बिना इस जग में सच्चा साथी कोई नहीं है। राजा बनो या रंक बनो, छोड़ के सबको जाना है। राम नाम की डोर पकड़ लो, यही साथ निभाना है। राजा बनो चाहे रंक बनो, सबको जाना है। राम नाम की डोर को पकड़ लो, यही तुम्हारे को पार करवाएगा। ये समझा रहे हैं सबको। माया का ये झूठा बंधन पल भर में टूटे कहीं। राम बिना इस जग में गिरजे, सच्चा साथी कोई नहीं। माया का झूठा बंधन पल में, 1 मिनट में टूट जाते हैं, कोई साथ नहीं जाएगा। जैसे ही हमारे प्राण निकलते हैं, सिर्फ थोड़ी सी देर का रहता है, बाकी कोई साथ नहीं जाएगा। और राम नाम रूपी धन, ये तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। सच्चा साथी गिरिजे केवल राम ही है। मैंने 3 लोक निहारा है और ये ही सब पहचाना। जिसने राम को अपना माना, उसने सब सुख पाए हैं। मैंने 3 लोकों को निहारा है गिरिजे, और यही सब पहचाना है। जिसने राम को अपना माना, उसने सब सुख पाए हैं।
ज्ञान जाप तप सब ये फीके, ज्ञान जाप तप सब ये फीके, राम भगति के बिना, राम भक्ति के बिना नहीं है, राम भक्ति के बिना नहीं। राम की भक्ति के बिना सब फीके हैं। गिरजा पूछे नाथ हमारे, राम में ऐसा क्या गुण है। शिव बोले ये बड़े प्रेम से, राम ही सबका ठिकाना है। माता ने पूछा राम में ऐसा क्या गुण है। भोलेनाथ बोल रहे हैं राम में ही सारा जगत का ठिकाना है। नाम जपो सिया राम का तुम तो, दुख दरिद्र मिटे सभी। राम बिना इस जग में गिरजे, राम बिना इस जग में गिरजे, कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का साथी नहीं। तुलसी ने भी यही बताया, मानस ने भी यही सिखाया। तुलसी ने भी यही बताया, तुलसीदास जी ने भी यही बताया, रामचरितमानस ने भी यही समझाया। राम कथा जो प्रेम से सुनता, भव सागर तिर जाता है। शिव भी नित्य रघुवर को जपते, उनसा कोई भक्त नहीं। राम बिना इस जग में गिरजे, सच्चा साथी कोई नहीं। राम बिना इस जग में गिरजे, सच्चा साथी कोई नहीं। राम के बिना इस जग में कोई नहीं है। बहुत सुंदर शब्दों में माता पार्वती को भोलेनाथ ने समझाया। और देखिए बोले रामचंद्र भगवान ने की जय हो। शिव पार्वती संवाद का प्रसंग रामचरितमानस का हृदय है। तुलसीदास जी ने शिव जी को गुरु माना है, इसलिए शिव पार्वती संवाद सबसे पहले आता है। अब आगे बढ़ते हैं अयोध्या की ओर, जहां राम राज्य की भूमि और राजा दशरथ के अंतर्द्वंद। देखिए उससे पहले एक कथा आती है कि भानु प्रताप की, महाराज भानु प्रताप की ये कथा रामचरितमानस के बाल कांड में दर्शाई हुई है। और ये कथा जीवंत प्रमाण है कैसे नियति और कपट एक पुण्यात्मा राजा को भी राक्षस बनाने पर मजबूर कर देता है। देखिए इसकी कथा है कि भानु प्रताप कैकेयी देश के एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन और मंत्री का नाम धर्मरुचि था। भानु प्रताप ने अपनी भुजाओं के बल पर 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य स्थापित किया था। भय नृपै संतोष यदि, कहानी सुनी सने संजूत शुभ बानी। मंत्री ही बोले उन नृप हर्षाई, गुरु ग्रह बसी विद्या सब आई। एक बार भानु प्रताप जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने एक भयंकर सुअर का पीछा किया, जो वास्तव में काल केतु राक्षस था। सुअर का पीछा करते करते राजा रास्ता भटक गया और एक आश्रम में पहुंचा। वहां उन्हें एक मुनि मिले, जो वास्तव में एक राजा थे, जिनका राज्य भानु प्रताप ने जीत लिया था। वह कपटी मुनि बदला लेने की ताक में था। राजा भानु प्रताप ने उस कपटी मुनि को नहीं पहचाना। मुनि अपनी माया से भानु प्रताप को प्रभावित किया और राजा ने उनसे
पूरी पृथ्वी पर अजय होने और कभी न मरने का वरदान मांगा। कपटी मुनि ने कहा, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा जिसे खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और तुम अजय हो जाओगे, लेकिन शर्त यह है कि मेरी पहचान हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। उन्होंने शर्त रखी कि मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। भानु प्रताप ने एक विशाल भोजन का आयोजन किया और हजारों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। कपटी मुनि ने रसोइया बनकर भोजन में मांस मिला दिया। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने बैठे, आकाशवाणी हुई कि जो काल केतु ने की थी, वो आकाशवाणी काल केतु ने की थी कि यह भोजन अपवित्र है, इसमें ब्राह्मण का मांस है। क्रोधित ब्राह्मण ने श्राप दे दिया सभी ब्राह्मणों ने कि तुम सपरिवार राक्षस हो जाओ। इसी श्राप के कारण ही भानु प्रताप अगले जन्म में रावण बना। इसी श्राप के कारण भानु प्रताप अगले जन्म में रावण बना। उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। उनका मंत्री धर्मरुचि विभीषण बना। उनका कुंभा और सेना राक्षस बनी। इसका निचोड़ यह है कि विवेक से काम लेना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करने से उत्तम पुरुष का भी पतन हो जाता है। जब रावण बनकर भानु प्रताप देवताओं और ऋषियों को सताने लगा, तब पृथ्वी माता गाय का रूप धरकर भगवान के पास मदद मांगने गई और रावण के वध करने के लिए ही भगवान ने अवतार लेने का निश्चय किया। इसके बाद राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इसी कारण अब अयोध्या की ओर, जहां राम राज्य की भूमि और राजा दशरथ का अंतर्द्वंद होता है, वहां हम पढ़ते हैं, सरयू तीर अयोध्या बसी, धर्म भक्ति का धाम यही है। जहां राजा दशरथ बसे, साक्षात धर्म का नाम। रावण को मारने के लिए ही तो राम जन्म लेंगे। रावण को मारने के लिए ही ये राम कथा रची गई। सरयू तीर अयोध्या बसी, धर्म भक्ति कर धाम। जहां राजा दशरथ बसे, साक्षात धर्म का नाम, साक्षात धर्म का नाम। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी साक्षात बैकुंठ के समान थी। जहां घर घर में धर्म, मन मन में भक्ति और प्रजा के हृदय में संतोष था। कोई भूखा नहीं रहता है वहां और कोई दुखी नहीं रहता है। अपने राजा को पिता समान मानते हैं। अपने राजा को वहां पिता समान मानते थे। अयोध्या ऐसी एक नगरी थी, ऐसी नगरी है। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। अयोध्या में राजा दशरथ केवल एक प्रतापी राजा ही नहीं, बल्कि मर्यादा के साक्षात स्वरूप हैं। उनके पास वैभव तो है, लेकिन उनका मन ईश्वर भक्ति में सदैव लीन रहता है। वहां के नर नारी शुद्ध आचरण वाले और राम नाम के प्रेमी होते हैं। दशरथ जी की कीर्ति, दशरथ जी की कीर्ति जगत में फैली, और जगत में चारों धाम में दशरथ जी की कीर्ति फैली। न्याय दया के दीप से
चमका अयोध्या धाम। राजा दशरथ जी सत्य दया धर्म के मूर्ति रूप थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। शत्रु कांपते थे, प्रजा निश्चिंत रहती थी। राज्य में ना चोरी, ना अन्याय और ना ही कुछ भय, कोई डर नहीं रहता था। बच्चे हंसते, बूढ़े निश्चिंत रहते, स्त्रियां सुरक्षित। यही सच्चा राम राज्य का बीज था। राजा सुखी मन निश्चिंत, राजा दयालु नाथ, फिर भी सुना हृदय था, पुत्र बिना सब साथ। राजा सुखी थे, सब चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन ऐसे राजा के घर में संतान नहीं थी। बिना पुत्र के उनका हृदय हमेशा दुखी रहता था। इतने सुख के बाद भी राजा दशरथ के हृदय में एक बड़ा शून्य था, उन्हें संतान नहीं थी। राजा सोचते थे कि मेरे बाद अयोध्या किसकी होगी, वंश कैसे चलेगा, भीतर ही भीतर टूटते रहते थे। राजमहल में सुख बहुत, पर मन में भारी शूल, संतान बिना दशरथ को जब जग सब लगता धूल। राजमहल के सुख बहुत थे, पर मन में भारी सूल था कि संतान बिना दशरथ जी को सारा जग धूल लगता था। जब राजा दशरथ जी ने देखा कि बाल सफेद हो गए हैं और वृद्धावस्था आने वाली है और अब तक कोई पुत्र नहीं है, तब वे दुखी होकर अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। एक बार जननी मन माही, मेघलनि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखिए, राजा दशरथ जी व्याकुल होकर गुरुजी के पास जाकर अपने मन की व्यथा सुनाई और चरणों में उन्हें प्रणाम किया। राजा दशरथ जी ने प्रणाम किया गुरुजी के पास जाकर। गुरु वशिष्ठ जी ने आश्वासन दिया और सांत्वना देते हुए कहा, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। वो कह रहे हैं धीरज रखो, सब होगा, धैर्य रखो। आप धीरज रखिए, आपके तो 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे, भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। दशरथ जी के पुत्र नहीं होने के पीछे उनको देखिए बहुत बड़ा ये वो है कि दशरथ जी के पुत्र क्यों नहीं था, क्योंकि उनको श्राप लगा हुआ था। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था। दशरथ जी के पास सब कुछ होने पर भी रघुकुल का उत्तराधिकारी नहीं होने पर वो चिंतित रहते थे। श्राप क्या था? श्रवण कुमार के माता पिता का देखिए वर्षों पहले युवावस्था में दशरथ जी ने अनजाने में शब्द भेदी बाण चलाया। राजा दशरथ शिकार के बड़े शौकीन थे। एक दिन वन में शिकार के लिए गए। उसी वन में श्रवण कुमार नाम का एक परम बालक रहता था। वह अपने अंधे माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा रहा था। एक दिन रात को श्रवण कुमार नदी में जल भरने गया। घड़े से पानी भरते समय छप छप की आवाज होने लगी। दशरथ जी ने समझा कोई हिरण पानी पी रहा है और बिना देखे ही दशरथ जी ने बाण चला दिया।
बिना देखे। बिन देखे जो बाण चलायो, दशरथ भयो उदास। बिन देखे जो बाण चलायो, दशरथ भयो उदास। पुत्र वियोग का बीज वही, बोया अपने पास। बाण लगते ही किसी मनुष्य की करुण पुकार उठी, हे प्रभु मुझे मार डाला। दशरथ जी दौड़कर पहुंचे, देखा एक साधु बालक खून से लथपथ पड़ा है। श्रवण ने कहा, राजन मुझे नहीं, मेरे माता पिता को पानी पहुंचा दो, वे अंधे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा दशरथ जी कांप उठे। श्रवण कुमार ने माता पिता के लिए जल और राजा का परिचय देकर प्राण त्याग दिए। अंधे मात पिता की सेवा, श्रवण ने धरी ये जान। पुत्र धर्म की मिसाल है, जग में श्रवण महान। दशरथ जी जब श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता के पास पहुंचे और पुत्र की मृत्यु सुनाई, तो वे दोनों विलाप करने लगे और मरणासन अवस्था में दशरथ जी को श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। राम कथा में दुख का मूल श्रवण की धार। राम कथा में दुख का श्रवण मूल श्रवण की धार। दशरथ के जीवन में लिखी पीड़ा की ये मार, पीड़ा की ये मार। देखिए, गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर सब मन की व्यथा उन्होंने बताई। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी इसके बाद कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाई। उन्होंने सारी अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। श्रवण कुमार की बात भी गुरु जी के आगे रखी। सारा वृतांत उन्होंने अपने गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने कहा कि तुम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ। दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ के शुभ कार्य को शुरू किया। वेद मंत्र गूंजने लगे। यज्ञ में पूरे भारत वर्ष के महान ऋषि महात्मा सब पधारे हुए थे, क्योंकि ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था। ये तो धरती पर भगवान को बुलाने की दिव्य सभा थी। श्री राम को बुलाने की दिव्य सभा थी धरती पर। महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि विश्वामित्र जी, कश्यप जी, अत्रि जी, भारद्वाज जी, गौतम जी, जमदग्नि जी, वाल्मीकि जी और नारद जी, श्रृंगी ऋषि जी, जो इनके द्वारा यज्ञ करवाया। जैसे देव सभा उतर आई हो। अयोध्या की गलियों में उस दिन अद्भुत हलचल मची हुई थी। श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। वैदिक मंत्र हवन प्रारंभ किया। घी की आहुति, मंत्रों की गूंज, संतों का तप, तीनों मिलकर आकाश को भी पावन कर दिया। ऋषि मंत्र की शक्ति से डोली धरती आज। भगवान उतरने चले हैं, त्यागी बैकुंठ राज। मंगल भवन ये मंगलहारी, प्रभु जो दशरथ अजर बिहारी। ऋषियों के मंत्र की शक्ति से धरती डोलने लगी। आज भगवान उतरने आएंगे बैकुंठ से, बैकुंठ का राज छोड़ करके। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। स्वर्ण पात्र में खीर लेकर उन्होंने कहा, हे राजन, इसे अपनी रानियों में बांट दो। तुम्हारे घर में
साक्षात स्वयं भगवान अवतार लेंगे। दशरथ आगे हाथ जोड़ नैनन भरो ये नीर। दशरथ जी हाथ जोड़ रहे, नैनों में आंखों में जल भरा है। दशरथ आगे हाथ जोड़ नैनन भरियो नीर। अग्नि देव कहे प्रेम सु लो राजाए खीर। अग्निदेव प्रेम से खीर दे रहे हैं अपनी रानियों के लिए। देव रानिया ने विधि सु होई चारों अंग। तुम्हारे घर अवतरेंगे विष्णु जगत के संग। तुम्हारे घर भगवान अवतार लेंगे। ये रानियों को सभी को अपने हिसाब से विधि से खीर दे खिलाओ। पहली खीर कौशल्या ने पाई भाग्यो पुण्य उधार। भाग्यो पुण्य उधार। रामचंद्र अवतरेंगे तारेंगे संसार। तारेंगे संसार। अग्निदेव ने खीर का पात्र दिया। वह पात्र राजा दशरथ जी ने दादा दशरथ जी को देते हुए कहा, जो वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। अर्ध भाग कौशल्या दीन उभय भाग पुनि कर लीना। अर्ध भाग कौशल्या दीन उभय भाग पुनि कर ही लीना। के कई नृप दीन समारे रह सो उमय भाग कई डारे। मंगल भवन मंगल हारी रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी रवंशु दशरथ अजर बिहारी। कौशल्या जी बड़ी रानी राजा ने खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, जिससे प्रभु राम का जन्म हुआ। कैकेयी आधे हिस्से का आधा कैकेयी को दिया, इससे भरत जी का जन्म हुआ। सुमित्रा छोटी रानी अंत में जो हिस्सा बचा सुमित्रा को दिया, और साथ ही कौशल्या और कैकेयी ने भी अपने हिस्से में से प्रेमवश थोड़ा थोड़ा दिया, जिससे सुमित्रा को 2 पुत्र हुए और लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। देखिए, राम जी का जन्म माता कौशल्या से ही क्यों हुआ, इस प्रसंग को हम जानना पहले चाहेंगे कि माता कौशल्या पूर्व जन्म में अदिति देवताओं की माता थी। उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि त्रेता युग में वे उनके गर्भ से अवतार लेंगे। माता कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी और सात्विक गुणों की प्रतिमूर्ति थी, इसलिए वे इस परम अवतार के लिए सबसे उपयुक्त पात्र बनी। चैत्र मास की नवमी को भगवान प्रकट हुए तो उस दिव्य स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी ने इस तरह से किया। देखिए, बहुत सुंदर वर्णन है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, चारों भाइयों की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन धनुषामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख
सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदी कहे। मम और सोवासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुनाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। देखिए प्रभु चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी के यहाँ प्रकट हुए। कौशल्या जी चतुर्भुज रूप में कौशल्या जी के प्रकट हुए, हाथ जोड़ प्रार्थना कर रही है कि प्रभु चतुर्भुज रूप को त्याग दीजिए और अत्यंत प्रिय शिशु रूप में लीला कीजिए, वह सुख परम अतुलनीय है। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। प्रभु जी ने बहुत बालक का रूप ले लिया और रोने लग गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावई हरि पद पावई, तेन परई भव कूपा। बुद्धिमानों के स्वामी, देवताओं के राजा प्रभु माता के वचन सुनकर बालक रूप बन गए और रोने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, राम लला की जय हो। बहुत सुंदर राम जी का जन्म, चारों भाइयों का जन्म। अवधपुरी ये सोहई, अति पावन है आज। त्रिविध ताप भव त्रास न सावनी। बहुत ही सुंदर भगवान के अवधपुरी में आज पावन भाइयों का जन्म हुआ है और सब संकट दूर हो गए दशरथ जी के। सदियों का वनवास मिटा, अवध हुआ रे उजियार। कंचन थाल सजाए खड़े, स्वागत को संसार। सदियों का वनवास मिटा, अवध हो गया आज प्रकाश में। कंचन थाल सजाए हुए संसार खड़ा है राम लला के स्वागत में। जब त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या में गूंजती, हाथी घोड़ा पालकी जय राम लला सरकार की। हाथी घोड़ा पालकी जय राम लला सरकार की। भोले बाबा स्वयं ज्योतिषी बनकर आए थे और काकभूषुंडी जी ने कोए का रूप धरकर दर्शन किए थे। राम जी केवल इतिहास नहीं है, ये तो वर्तमान का श्वास है, वर्तमान का श्वास है। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। सजाओ, बधाई का श्री राम जी का बहुत सुंदर भजन है। सजाओ दीप की माला, अवध में राम आए हैं। सजाओ दीप की माला, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं। सजाओ दीप की माला, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं।
सजा दो दीप की माला, अवध में राम आए हैं। रचा है सृष्टि को जिसने, वही घनश्याम आए हैं। सब खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। सजा दो दीप की माला से आज अवध में सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, हमारे सरकार आए हैं। रचा है सृष्टि को जिसने, वही घनश्याम हमारे अयोध्या में आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। दशरथ के नंदन है, कौशल्या के प्यारे हैं। दशरथ के नंदन है, माता के दुलारे हैं। हमारे हृदय में बसते, वो हम सबके सहारे हैं। सजा दो दीप की माला, अवध में राम आए हैं। मिटा है आज अंधियारा, खुशियाँ खूब छाई है। मेरे सरकार आए हैं, मेरे रघुनाथ आए हैं। सब खुश हो रहे हैं चारों तरफ, और मेरे रघुनाथ आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बधाइयाँ बांट रहे हैं। लाला का, राम लला का जन्म हुआ है। आज हमने धर्म की स्थापना की भूमिका एवं पार्वती संवाद, राम जी का अवतरण के अमृत वचन सुने हैं। ये तो केवल कथा का प्रवेश द्वार है। ये तो केवल आज कथा का प्रवेश द्वार है। कल हम राम जन्म का मंगल, अयोध्या में बधाइयाँ, देवलोक का उत्सव, ये सब सुनेंगे। कहते हैं कि अवतार हुआ तो खुल गया भगति का हर द्वार, राम नाम की ज्योति से जग में छाया उजियार। अवतार हो गया राम जी का, तो ये भक्ति का द्वार खुल गया। राम नाम की ज्योति से जग में उजाला छा गया। राम बिना कथा अधूरी, जैसे बिन दीप अंधार। राम अवतार से जग उजले, वहीं खुल जाए द्वार, वहीं खुल जाए द्वार। राम नाम अवतरण से, राम नाम अवतरण है ये प्रवेश द्वार। कथा भवन की शान है, जहाँ प्रगटे रघुवर, हम सबको मिले भगवान। आज कथा को यहीं विश्राम करेंगे। और आज प्रथम दिन हमने जाना राम नाम की महिमा, शिव पार्वती संवाद, दशरथ जी के हृदय के दुख की कथा, राम जी के आगमन पर सब हर्षित हुए आदि कथाएं हमने हृदय में उतारी। और आज ये हृदय रूपी पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और आरती भी करेंगे। राम जन्म की आहट सुनी, बहुत सुंदर भाव यहाँ पर समापन की ओर प्रथम दिन जा रहा है। राम कथा की, राम जन्म की आहट सुनी, गूंजा भगती तान। कल मिला देखेंगे, कल लीला देखेंगे, रघुकुल के भगवान। आज हमने राम जन्म की आहट सुनी और गूंजा भक्ति का तान। कल लीला देखेंगे रघुकुल के भगवान की। आज की कथा यहीं रुकी, भाव रहे रे अनुराग। कल अवतरण है लीला, देखेंगे सिया राम। जो कुछ कहा सुना प्रभु चरणों में है दान, भूल चूक सब क्षमा करो, करहूं कृपा भगवान, करहूं कृपा भगवान।
और हम अब राम जी की आरती करेंगे। बहुत सुंदर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। भगति का दीपक प्रेम की बाती, भगति का दीपक प्रेम की बाती। आरती संत करे रे दिन राती, आरती संत करे रे दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। कनक सिंहासन सिया समेता, बेटे राम होई चित चेता। वाम बाग में जनक ललिए, जगमग जगमग ज्योत जलिए। गावत ब्रह्मा मुनि नारद ये, अन्य मुनि जन परमारत ये। हनुमान पद प्रीत जगिए, जगमग जगमग ज्योत जलिए। वाम भाग ये सिए सोहत, ब्रह्म शिव विच माया जैसी। भरत शत्रुघ्न चवर भबिए, आर जगमग जगमग ज्योत जलिए। राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योत जलिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले राम अवतार की जय हो। धर्म स्थापना की जय हो, भक्ति की महिमा की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो, कौशल्या माता की जय हो। राजा दशरथ की जय हो, राम कथा महिमा की जय हो। संत समाज की जय हो, श्रोता भक्तों की जय हो। सच्चिदानंद स्वरूपाय की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। उमापति महादेव की जय हो, गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। भगवान से विनम्र भाव में हम क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। हे करुणा निधान श्री राम मेरे प्रभु, आज प्रथम दिवस कथा संकीर्तन में जो कुछ बोला हमारी बुद्धि नहीं, आपकी कृपा थी। यदि वाणी से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। यदि कोई भाव में अपराध हुआ हो तो अपना बालक समझकर माफ करना। हमने कथा सुनी, आपकी कुछ समझ पाए, हम कुछ नहीं समझ पाए, पर हृदय में जो प्रेम जगा है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप सदैव हमारे हृदय में वास करें और हमको हमेशा सद्बुद्धि देते रहें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज जी की जय हो। बहुत सुंदर एक हनुमान जी का भजन के साथ में हम पूरा करेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना
अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई आवे ना कोई अरजी, ना कोई आवे मर अरजी लगावे, जो कोई आवे अरजी लगावे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू थारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी है मारी अर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। भगवान से प्रार्थना करने की हमारे हृदय में सदा वास करते रहना। तो लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोले श्री रामचंद्र जी की जय हो।